17 तारीख को जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमारे जीएम मिस्टर दिवाकर मेहता ने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की, और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। 3 बजे से लेके मैं समझता हूँ 6:30-7 बजे ख़त्म हुआ। 7 बजे ख़त्म हुआ। उस समय पूरा अस्पताल परिसर डिस्टर्ब था, नर्सेज डिस्टर्ब थी, हमारे जितने सिक्योरिटी स्टाफ वाले वो भी परेशान थे। लिफ्ट सारी बंद हो गई थी। अभी तो हमारा जनरेटर ख़राब है, ट्रांसफार्मर जल गया और लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। एक चल रही तो उसको भी नहीं चलने दे रहे थे ये लोग। तो ये सब घटनाएं उस दिन घटी। तो मरीज़ 5 तारीख को भर्ती हुई थी और ये CCL द्वारा रेफ़र हुई थी। पेशेंट के पति CMPDI में काम करते हैं अभी भी। तो उनका पूरे बदन में वीकनेस लेके भर्ती हुई थी, भूख नहीं लग रही थी और थोड़ा बहुत बेहोशी वाली हालत में भर्ती हुई थी। पेट फूला हुआ था। पहले से उनको डायबिटीज़ था और लंग्स में एक बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और हार्ट फेलियर था, ब्लड प्रेशर था और लीवर में थोड़ा डैमेज था। जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्लिनिकली उनको सस्पेक्ट किया कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमारे डॉक्टर युवराज लहरे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखे तो इन्होंने कहा कि इसका LP होना चाहिए। CSF निकाल के जांच किया गया। CSF निकाल के जांच किया तो उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं हो पाए। तो हम लोग 2 डिजीज़ का इलाज समझ के, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं उसको, दोनों का इलाज एक साथ शुरू किए। एक हम लोग का पहला सस्पिशन माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकंड सस्पिशन GB सिंड्रोम था। दोनों का एक ही इलाज है, IVIG। तो वो करीब शुरू किया गया था 10 तारीख को IVIG दिया गया था। 11 तारीख से उनकी कंडीशन डिटोरेट करने लगी और ज़्यादा बेहोशी वाली हालत रही, ब्रीदिंग में ट्रबल आ गई। तो लास्टली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके 1-2 दिन बाद उनके किडनी में भी असर आ गया और किडनी हल्का हल्का फेलर में जाने लगी। और इसी प्रकार से उनकी मरीज जो टोटल वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो गया। सांस वगैरह जितना उनका ब्लड प्रेशर वगैरह इस सब चीज़ के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लास्टली जो घटना 17 तारीख को हुई उस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था और जैसा उनको मरीज़ को जो भी बिल की प्रॉब्लम थी उनको एक एस्टिमेट भी दिया गया था कि आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो अस्पताल से वो करेंगे। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जैसा वो लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, पता नहीं हम लोग को समझ नहीं आया क्यों नहीं गए। एस्टिमेट गए तो आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो लोग रेफ़र किए हैं। तो वो नहीं जाते थे, बोलते थे हम लोग नहीं गए। 17 तारीख को अचानक 3 बजे घटना शुरू हो गई और जो NGO की जो चीफ थी तरह तरह हंगामा किया, सबसे मैन हैंडलिंग की, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की धक्का मुक्की की। फिर हमारे एक स्टाफ और हैं उनके साथ भी हाथापाई हुई और हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे अस्पताल को उन्होंने 3 घंटे तक एक तरह से कब्जा किया हुआ था। तो ये उनके साथ हुआ। लास्टली वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के CMPDI के ही हॉस्पिटल में वापस लेके चले गए। एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना होगा? उनको 11.5 लाख के लगता दिया, थोड़ा बढ़ाकर ही लोग देते हैं कि आपको लास्ट में ऐसा नहीं लगे कि हम लोगों ने आपको बिल एस्टिमेट कम दिया तो बिल आपका जल्दी। वो 11.5 लाख हम लोगों ने एस्टिमेट दिया था, पर जब फाइनल बिल उनका हुआ वो 8 लाख 8.5 लाख के लगभग का था। इसके लिए वो फिर एक रांची के प्रतिष्ठित अखबार है, इन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 12 लाख रुपए का बिल कमाया। तो क्या इनके ऊपर में आप लोग नोटिस जारी करके तो सब कुछ पूछेंगे? चला रहे हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सर पहले जो है कि हॉस्पिटल रांची के गार्ड रखने की परंपरा थी, लेकिन अब बाउंसर रखने की परंपरा और ये जिस प्रकार के दुर्व्यवहार की वीडियो आ रही है, आपके नर्सिंग स्टाफ या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ भी उलझते नजर आ रहे, इस पर आपकी क्या है? सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने 2010 में MBBS में एंट्री लिया। 2010 से पढ़ाई करते करते मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ। 3 एंट्रेंस महिलाएं थी तो महिलाओं को तो महिलाएं ही फेस कर रही 6 साल किया, फिर हिंदी का एंट्रेंस दिया, DM का एंट्रेंस दिया, फिर DM पास किया। सर तो इतना करने के बाद फिर उसके बाद 5 साल इलाज करने के बाद अगर हम लोग कुछ चीज़ बोल रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं तो गलत तो नहीं करेंगे। हम लोग को भी डर रहता है, हम लोग को भी पेशेंट से अटैचमेंट रहता है। ये हम लोग का भी एक रहता है कि इतना सब करने के बाद भी पेशेंट हम लोग को गलत समझते हैं, हम लोग को मारते हैं। अब सर अगर हम लोग को कोई मारने आएगा तो हम
पहले से तो नहीं रहेंगे कि जब कोई मारेगा तब फिर हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग प्रोटेक्शन को लेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।